हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला सुल्तानी। और अगर आज स्टॉक एक्सचेंज की जो है वो प्रॉपर परफॉर्मेंस देखी जाए तो तकरीबन 64,822 के ऊपर मार्केट क्लोज हुई। 368 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट आप समझ लें पॉजिटिव के साथ। ये एक बहुत अच्छा साइन था कि मार्केट ने जो है वो अपना जो है वो ब्रेकआउट लेवल जो है उसको तोड़ दिया। और आप देख सकते हैं कि मार्केट आज 65,000 का जो लेवल है उसको अबूर कर गई। लेकिन आपने ये चीज़ भी देखी होगी, जैसे 65,100 का लेवल आने लगा उससे पहले पहले जो है एक रिजेक्शन आई, एक रेजिस्टेंस आई, जिस पे लोगों ने माल अच्छा खासा अपना सेल किया। तो जो है वो इस चीज़ को ध्यान में रखना था। अच्छा, अगर बात करें वॉल्यूम की तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम आज जो है वो तकरीबन 278.31 मिलियन का वॉल्यूम था, जो कि एक तसल्ली बख्श वॉल्यूम कहलाया जा सकता है। उसके बाद मार्केट में 18,166.63 मिलियन का काम भी हुआ। और मार्केट में अगर हाई देखा जाए तो 65,063 पॉइंट का हाई लगा, जो कि 608 पॉइंट मार्केट पॉजिटिव थी। और लो की बात करें तो 64,460 के ऊपर मार्केट क्लोज हुई। तकरीबन 6 पॉइंट मार्केट जो है वो नेगेटिव गई। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो वॉल्यूम लीडर्स कौन कौन से रहे। तो वॉल्यूम लीडर्स में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कैल है। के इलेक्ट्रिक जो है सुबह उसने कुछ थोड़ा वेल परफॉर्म किया। 560 से अबव तक उसका रेट चला गया। उसके बाद 5.48 के करीब करीब इसने क्लोजिंग दी। 530 का इसका लो था। हेस्कोल की बात करें तो तकरीबन 89 पैसा प्लस के साथ 8.28 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। 39 मिलियन का वॉल्यूम था। पीपीएल में अच्छा खासा वॉल्यूम लगा, 126.80 पे इसने क्लोजिंग दी। लेकिन पीपीएल जो है सुबह तकरीबन 130 का इसने हाई भी लगाया और पीपीएल में 34 मिलियन का वॉल्यूम था। सबसे ज़्यादा जो वेल परफॉर्म किया वो ओजीडीसी ने किया। एक वक्त में 10 रुपये भी हाई चला गया, तकरीबन 144.40 पे क्लोज हुआ, 9.37 पैसे पॉजिटिव के साथ। इसके बाद डब्ल्यूटीएल की बात करें तो डब्ल्यूटीएल 1.36 के ऊपर क्लोज हुआ, तकरीबन जो है वो 3 पैसा प्लस के साथ। और डब्ल्यूटीएल में भी अच्छा खासा वॉल्यूम देखा गया, क्योंकि ग्लोबल टेक की आगे ट्रेडिंग स्टार्ट होने जा रही है, जिसकी वजह से डब्ल्यूटीएल आपको वेल परफॉर्म करता नज़र आ रहा है। उसके बाद दीवार से बट कैप पे बंद हुआ, 6.99 पैसे का इसमें वॉल्यूम था। एफएफएल की बात करें 10.59 के ऊपर क्लोज हुआ, तकरीबन 22 पैसे माइनस के साथ। पेल की बात करें 22.80 पे क्लोज हुआ, 88 पैसे प्लस के साथ। और पीटीसीएल को देखें तो 13.50 के ऊपर 31 पैसे माइनस के साथ। पीआरएल जो है वो 3 पैसे माइनस के साथ 29.7 के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी। पीआरएल ने सुबह 30 रुपये का हाई भी दिखाया। तो मार्केट जो है वो सुबह बहुत अच्छी परफॉर्म करती रही और मार्केट के अंदर साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी आती रही। खुशी की बात यह है कि अब हमारे जो व्यूवर्स हैं या जो हमारे फॉलोअर्स हैं ये लर्न करना शुरू हो गए हैं और समझना शुरू हो गया कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट टेकिंग करके एग्ज़िट कैसे लेना चाहिए। आज आप लोगों को बताया भी गया था ग्रुप के अंदर, हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसके अंदर, कि आप लोग एग्ज़िट ले लें, थोड़ी करेक्शन होगी तो हम दोबारा रीबॉट कर लेंगे, जब मार्केट तकरीबन कोई 650-700 पॉइंट प्लस थी उस दौरान। तो ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा ज़हन में रखना है। अगर आप लोग को किसी किस्म की सजेशन दी जाती है तो वो ज़ाहिर बात है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होती है। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि मार्केट में हुआ क्या और होने क्या जा रहा है। वेलकम टू लर्न स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप भी 5,000 से 50,000 रुपए रोजाना कमाना चाहते हैं तो हमारा कोर्स लर्न स्टॉक एक्सचेंज ज्वाइन करें। इस कोर्स में आपको बाय सेल रेंज, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, स्पोर्ट रेजिस्टेंस एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, डिविडेंड बोनस हासिल करने का तरीका और बहुत कुछ सिखाया जाएगा। अपनी स्किल्स को पॉलिश करें और हमारे ऑनलाइन कोर्स के जरिए कमाना सीखें। स्टॉक एक्सचेंज की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन करें और हमारे WhatsApp चैनल को फॉलो करें। हमारा ऑनलाइन कोर्स आज ही ज्वाइन करें। मजीद मालूमात के लिए हमारे WhatsApp चैनल और YouTube चैनल को आज ही ज्वाइन करें। ऑन एयर विद अब्दुल्ला, WhatsApp नंबर 0322 4646 911, YouTube लिंक। तो मार्केट में कुछ ऐसा है कि एक तो सर्कुलर डेप्ट की वजह से जो उसकी न्यूज़ थी और जो पैसा इंडल्ज हो रहा है, डेप्ट कंपनीज़ के ख़त्म होने जा रहे हैं, तो वो ज़ाहिर बात है उन कंपनीज़ के अंदर मज़ीद इन्वेस्टर इन्वॉल्व हो रहा है और डिविडेंड्स भी अनाउंस हो रहे और हो गए। तो और दूसरी बात ये है कि आगे जो ये सीज़न है
जिसको आप कह सकते हैं जनवरी, फरवरी और मार्च, ये है प्रॉफिट्स देने वाला सीज़न है। इसके अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो प्रॉफिट्स दे रही होती है, डिविडेंड्स दे रही होती है, बोनसेस दे रही होती है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा काउंट कर रही होती है। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। जो है अगर मैं बात करता हूँ कि आज मार्केट के अंदर जो है वो टॉप गेनर कौन से रहे प्राइस वाइज, जिन्होंने पॉइंट्स भी कंट्रीब्यूट किए, तो सबसे पहले APL 28 रुपये ऊपर चला गया आज। अटक पेट्रोलियम बहुत बड़ी बात है, आप देखें 412 पे क्लोजिंग हुई, इसकी भी आगे मीटिंग आने वाली है। ये बिग डिविडेंड पे मास्टर है और ये बोनसेस भी देता है और ये बहुत अच्छी एक इन्वेस्टमेंट है अगर कोई भी अटक पेट्रोलियम में अच्छे वक्त पे अच्छे टाइम पे इन्वेस्टमेंट करता है। उसके बाद IBFL था, इब्राहिम फाइबर, अलाहाबाद शुगर थी, SRVI था, OGDC था, लकी कोर था, AGTL था, लक था आप लोग का, लकी सीबर्ड, और DLL दाऊद लारसपुर जो था, ये गेनर थे प्राइस में। और इन्होंने बेसिकली जो है वो टॉप कंट्रीब्यूटर्स में भी यही थे जिन्होंने मार्केट के अंदर पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हुए थे। तो उसके अलावा जो है वो मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी न्यूज़ भी थी जिसकी वजह से मार्केट चली। आज होंडा कार का रिज़ल्ट आया, आप देख सकते हैं एच कार जो है उसने बहुत ज़्यादा आज उसमें करेक्शन भी देखी गई और सेलिंग प्रेशर भी देखा गया। रीज़न ये थी कि आगे एच कार का जो रिज़ल्ट है वो कोई इतना तसल्ली बख्श नहीं है, इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं है। तो वो पिछली दफ़ा की निस्बत देखा जाए तो एच कार का मैं आप लोग को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि बेसिक जो है वो उन्होंने लिखा हुआ था डाइल्यूटेड रुपीज़ में अर्निंग पर शेयर जो है वो तकरीबन 1 रुपये के करीब आई, जो कि पहले जो आप अगर देखा जाए तो जो पहले इसकी अर्निंग थी 31 दिसंबर 2022 में, तो वो तकरीबन 5.68 पैसे थी, जो कि अब 1 रुपये के करीब आई है। तो ये जो है वो एक साइन था ऐसा कि जिसको आप जो है वो देख सकते हैं कि ये जो है वो मार्केट में इसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर आया। तो उसके बाद आप देख सकते हैं 3 मंथ्स की, तो 9 मंथ के अंदर देखा जाए तो 6 रुपये 75 पैसे इसकी अर्निंग शो हुई, जो कि पहले 7.59 थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो रिज़ल्ट की वजह से एच कार ने थोड़ा सा प्रेशर लिया। उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा न्यूज़ की तरफ आता हूँ तो आप न्यूज़ में देख लें कि आज न्यूज़ थी कि रुपी ग्रेजुअली हाँ जी, न्यूज़ थी कि रुपी ग्रेजुअली राइजेज टू न्यू 3 मंथ्स हाई। और उसके बाद था मैरी रन कंटिन्यूज एट PSX एट ऑयल एंड गैस सेक्टर अट्रैक्ट्स अटेंशन, कैबिनेट सेट्स 4-day डेडलाइन फॉर FBR रिवैम्प प्लान। उसके बाद था जी पाकिस्तान नीड्स मोर इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव सेक्टर टू रिवाइव इकोनॉमिक ग्रोथ, CM कोऑर्डिनेटर, ये CM के कोऑर्डिनेटर की तरफ से न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो दराज ग्रुप जो है वो गेट्स न्यू CEO इन लेटेस्ट शफल, और गवर्नमेंट डिसाइड्स टू एग्जीक्यूट मेगा गैस प्रोजेक्ट्स। उसके बाद था जी शमशाद गेन अगेन जो है वो चूज़न फॉर SSGCL बोर्ड चेयर, और जो है वो उसके बाद एक्रोमा पाकिस्तान रिपोर्ट्स 28% इंक्रीज इन सेल्स बट सफ़र ₹1.4 बिलियन लॉस इन जो है वो सेकंड क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2024, ये एक्सपेक्टेड है। उसके बाद गवर्नमेंट प्लान्स अप टू 41 जो है वो % गैस प्राइस हाइक एमिड IFF लोन कंडीशन। उसके बाद PSX रिकॉप्स लॉसेस सरपासेस 64,000 मार्क। उसके बाद ऑयल प्राइसेस वोबल एमिड वीक डिमांड स्टडी डॉलर। इसके हवाले से एक न्यूज़ थी कि डॉलर की जो प्राइसेस के अंदर थोड़ी वेरिएशन है, उसकी वजह से जो है वोबल एमिड का जो है उन्होंने बताया था। नया पे अली पे प्लस बिकम अ पार्टनर, ये पार्टनर बन गए हैं अब। इसके हवाले से एक न्यूज़ थी करेंसी सर्कुलेशन राइजेस बाय ₹61 बिलियन इन अ वीक। और उसके बाद था जी गवर्नमेंट फॉर्म्स इंटर कमेटी फॉर स्विफ्ट FBR रीस्ट्रक्चरिंग। उसके बाद ऑयल प्राइसेस एज अप, ये एक न्यूज़ थी। सर्कुलर डेब्ट सेटलमेंट प्लान, ये एक न्यूज़ थी। सेंट्रलाइज्ड FX प्लेटफॉर्म फॉर बैंक लॉन्च, ये एक न्यूज़ थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इंट्रोड्यूसेस FX मैचिंग प्लेटफॉर्म फॉर इनहेंस्ड इंटरबैंक फॉरेक्स ट्रेडिंग।
named by FX Matching. The platform is designed to facilitate real time and anonymous trading of US डॉलर. तो ये एक अच्छी न्यूज़ थी कि डॉलर ट्रेडिंग जो है वो FX मैचिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू हो. उसके बाद था जी गवर्नमेंट सेट टू रेज गैस प्राइसेस अप टू 41%. ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ. तो ये कुछ छोटी छोटी न्यूज़ थी. हेप्को पावर कंपनी के इलेक्ट्रिक फोर्ज अलाइंस फॉर क्लीन एनर्जी शिफ्ट. ये जो है वो के इलेक्ट्रिक और हेप्को के हवाले से न्यूज़ थी. उसके बाद जो है वो ये आप देखेंगे के इलेक्ट्रिक आगे आपको बहुत वेल परफॉर्म करके दिखाने वाला कुछ ही दिनों के अंदर अंदर. उसके बाद स्टॉक स्टेबल एट एज सेनेट सीक्स इलेक्शन डिले. सीमेंट जो है वो साइजिंग इट अप. ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ. मिडल ईस्ट सेक्टर आउटलुक रिफ्लेक्ट्स जियोपॉलिटिकल रिस्क. ये एक न्यूज़ थी. तो ये मार्केट की कुछ न्यूज़ थी. जो मैंने आपके साथ शेयर की. PMLN लीड्स इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ओवर पास्ट 30 ईयर्स, ब्लूमबर्ग एनालिसिस शोज़. 24 कैरात जो गोल्ड होल्ड फ्रॉम एट रुपीज़ 2,15,200 पर तोला. काइबर स्टार्ट्स इंचिंग अप एज होप्स फॉर रेट कट फेड. ये एक न्यूज़ थी. आगे जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी भी 29 तारीख को रिवाइज होने जा रही है. तो आप लोगों ने इस चीज़ को भी थोड़ा ज़हन में रखना है. हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि कल आप लोगों ने स्ट्रेटजी रखनी है. ये अपने ज़हन में रखना है आप लोगों ने कि अगर आप लोग को किसी भी चीज़ में प्रॉफिट टेकिंग हो रही है तो प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर निकल आए. क्योंकि मार्केट 2 दिन अपना हाई दिखा चुकी है. अब कल मुझे लिटिल करेक्शन और परसों भी फिर मुझे करेक्शन ही लग रही है. अगर मार्केट करेक्ट होती है तो वो टाइम होगा बाई करने का. हम फिर नेक्स्ट वीक में अच्छे रेट्स के ऊपर इंशाल्लाह एग्जिट ले लेंगे. थैंक्स अ लॉट जी. ट्यून अप विद अस.